मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कल हमने पढ़ा था टेक्निक यूज्ड बाय द मेंडल ऑन द पी प्लांट, उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और क्रॉस यहाँ पे देखेंगे। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड जब भी हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे वहां पे जो F1 जनरेशन होती है वो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे जिसमें हम एक ही कैरेक्टर को लेंगे, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पी प्लांट को हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, बट उनके बीच में हम कंसिडर करते हैं एक ही कैरेक्टर। हम एक ही कैरेक्टर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ क्रॉस, इट इज दैट टाइप ऑफ क्रॉस in which only one character is taken into consideration। वो क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया जाएगा उस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक, जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है, कलर एक कैरेक्टर है, शेप एक कैरेक्टर है, बट यहाँ पे हम कैरेक्टर को लेंगे, हम एक ही कैरेक्टर लेंगे। लेट अस सपोज हम हाइट लेंगे तो सिर्फ हाइट लेंगे, हाइट के साथ हम शेप को नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेंगे, या हाइट लेंगे या शेप लेंगे या कलर लेंगे, एक ही कैरेक्टर लेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्रॉस करवाया, बट वहां पे किस एक ही कैरेक्टर को क्या किया, कंसिडर किया। उस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर हम एक ही कैरेक्टर लेंगे तो हम लेट अस सपोज हम एक कैरेक्टर लेंगे, दैट इज हाइट। हाइट हमने दो पी प्लांट्स को लेना है, बट उनमें कौन सा कैरेक्टर कंसिडर करना है, एक, दैट इज हाइट, दैट इज हाइट। तो पहला मेंडल का प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ प्योर पी प्लांट। तो अब हमने सिलेक्ट करना है पी प्लांट को, बट दो पी प्लांट शुड बी द प्योर, बट व्हाट प्योर, प्योर टॉल, क्योंकि हमने यहाँ पे कैरेक्टर एक लिया, दैट इज हाइट। अगर मैं लूंगा शेप ऑफ सीड तो मैं क्या लूंगा, प्योर राउंड, प्योर रिंकल। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हमने हाइट का कैरेक्टर लिया है तो ये प्लांट क्या होना चाहिए, प्योर टॉल, हाइट प्योर टॉल। दूसरा पी प्लांट हम यहाँ पे लेंगे, उसमें हमने कौन सा कैरेक्टर लेना, हाइट का ही लेना है, तो प्योर डॉल, डॉल तो प्योर ही होगा, प्योर डॉल, प्योर डॉल। ठीक है, अब यहाँ पे प्योर टॉल जो है, टॉल 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 इज ए कैरेक्टर, टॉल इज ए कैरेक्टर। मैंने कल ही आपको बोला हर कोई कैरेक्टर जो है इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, दो फैक्टर्स। चूंकि एक प्योर है तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, कैपिटल टी, कैपिटल टी से। क्योंकि टॉल जो है हमने पढ़ा है ये डोमिनेंट है, तो इसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे। चूंकि प्योर है हम दोनों टी क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, दैट मीन इट इज प्योर टॉल, इट इज प्योर टॉल। प्योर डॉल स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये पहला सेटअप होता था, सिलेक्शन ऑफ प्योर पी प्लांट्स। बट यहाँ पे हमने कंसिडर करना है एक ही कैरेक्टर को, हमने हाइट का कैरेक्टर लिया, एक ही कैरेक्टर लिया तो हमने प्योर टॉल लेना है और प्योर डॉर्फ लेना है। तो लिए हम इसके बाद यही प्योर टॉल या यही प्योर डॉर्फ जो इनके बीच में क्या होती थी, क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि हमें क्या ऑब्टेन हो, F1 जनरेशन। बट उसके लिए इसको क्या ऑब्टेन करने हैं, गैमेट्स। ये वाला पी प्लांट जो है इसको हम कंसिडर करेंगे ये मेल है, दैट इसके पोलन हमने ट्रांसफर किए किसके ऊपर, प्योर डॉर्फ के ऊपर। दैट मीन प्योर डॉर्फ का जो मेल पार्ट है हमने इसको क्या करना है, रिमूव करना है। इसीलिए ये क्या यहाँ पे बनेगा, फीमेल, फीमेल प्योर डॉर्फ। ठीक, अब ये मेल प्योर टॉल जो है ये क्या बनाएगा, गैमीट्स, ये गैमेट्स बनाएगा। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है उस टाइम क्या होती है, मियासिस। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी गैमेट बनता है, हमने पढ़ा है सुपरमेटोजेनेसिस, oogenesis हमने पढ़ा है। जब भी स्पर्म बनता है मेल के अंदर वो गैमेट है,
वो गैमेट है एक्चुअली पढ़मुत है। अगर ऐसा ये सेल इसमें 46 क्रोमोसोम्स है। जब भी स्पर्म में तब्दील होगा इसमें कितने क्रोमोसोम रहेगा? दैट मीन्स एट गो क्रोमोसोम नंबर हाफ एट गो रिडक्शनल डिवीजन। इसी तरह जब भी ये टाल पी प्लांट क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन, उसमें गैमेट्स होंगे। क्या रहेगा? रिडक्शनल डिवीजन, मियासिस। तो ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स ये क्या होंगे? ये सेपरेट होंगे। फैक्टर किसके ऊपर होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। एक्चुअल मन क्रोमोसोम न क्रोमोसोम्स यह पड़े कैपिटल टी आस या पड़े कैपिटल टी ब्याह मगर मैंडला पाई की ये दो क्रोमोसोम्स हैं। इसके एक क्रोमोसोम के ऊपर ये कैपिटल टी होगा, ये वाला जीन होगा। दूसरे क्रोमोसोम पे ये वाला जीन होगा, कैपिटल टी जीन होगा। ये साथ तीन गैमेटस दोस्तों क्रोमोसोम का एक गैमेटस में आठ क्रोमोसोम का लिखूं क्या क्रोमोसोम का लिखूं। यानी एक टी जो है एक गेमेट में जाएगा, दूसरा टी जो है दूसरे गेमेट में जाएगा। वही बात मैडम को ये पता नहीं। मैडम फैक्टर मगर पाई यम फैक्टर जीन जीनस किसके ऊपर होते हैं? क्रोमोसोम। यम साथ आप गैमेट बन क्रोमोसोम अलग अलग। अगर जो क्रोमोसोम आप किस गैमेटस में ब्याह 20 गैमेटस। सो जब भी ये पोलन ग्रेन बनाएगा कौन? ये प्योर टाल जिसके अंदर कितने ये कैपिटल टी मौजूद है वहां पे मियासिस होगी। तो एक कैपिटल टी एक पोलन ग्रेन में जाएगा, दूसरा कैपिटल टी दूसरे पोलन ग्रेन में जाएगा। दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन ब्लॉक। वो जो फैक्टर्स इन सेपरेट यम साथ गैमेट्स बनान। तो इस टाइम आपने याद रखना है प्योर टाल जो मेल है इन कैपिटल टी फैक्टर्स मौजूद बट यम साथ गैमेट बना है। ये कैपिटल टी रोजन इक्वटल किया कैसे सेपरेट। तो ये एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट। इसमें दोनों नहीं चाहते दुश्मन कैसे एक गैमेटस मत सेपरेट समुच्चय। तो इसमें गैमेटस बना। यहाँ पे ये फीमेल है, फीमेल क्या बनाएगी? ओव्यूल के अंदर भी गैमेटस होगी, एग होगी। तो वहां पे भी क्या होगी? मियासिस। यहाँ पे भी मियासिस होगी। तो जब भी ये मियासिस होगी गैमेट फॉर्मेशन अब होगी तो स्मॉल टी आप गए अलग ब्याह गए ये सेपरेशन होती है ड्यूरिंग मियासिस। तो आपने याद रखना है ड्यूरिंग मियासिस सेपरेशन कमन क्रोमोसोम्स दैट मीन फैक्टर्स क्या गए अलग अलग। मैंडला पाई तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। और हमें पता है एक्चुअल में जीन होता है, जीन क्रोमोसोम के ऊपर होता है, ये सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम सेपरेट समुच्चय। तो इस तरह से गैमेट फॉर्मेशन हो गई। वो रैली पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। कल हमने पढ़ा ये दो पी प्लांट्स हैं। ये गो सपोज गो टाल पी प्लांट, ये गो डवार। ठीक था, ये डवार ये वाला डवार। इसके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे इसके ऊपर। इसका हमने मेल पर रिमूव किया है। ये पोलन ग्रेन में ट्रांसफर ये बने पोलन ग्रेन ये बट उस पोलन ग्रेन के अंदर कौन सा जीन मौजूद है? कौन सा पैटर्न मौजूद है? कैपिटल टी। अब यहाँ पे ओव्यूल भी प्रेजेंट है ना, ये ओव्यूल है। उस ओव्यूल के अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है? दैट मीन्स कैपिटल टी तो स्मॉल टी से क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे अब क्रॉस पॉलिनेशन होगी। क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे? बाय बोर्ड। बाय मीन्स आता है बोर्ड, दैट इज चक्कर बोर्ड और पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर ऐसे हम बनाते हैं, इसको स्क्वायर बनाओ। ठीक है। इस साइड में हम मेल को लेंगे, मेल या फीमेल। ठीक है। यहाँ से मेल यहाँ से फीमेल। कैपिटल टी ठीक है, स्मॉल टी। इस तरह से हम लेंगे। अब क्रॉस कैसे करते? ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ लिंक करो, कैपिटल टी स्मॉल यानी कैपिटल टी क्या स्मॉल टी क्योंकि इनसाइड इस और इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल। फिर ये वाला ये वाला कैपिटल टी स्मॉल ठीक। दैट मीन्स यह पोलन ग्रेन मज गैमेट्स ओव्यूलस मज कम फैक्टर्स तुम रटे ना वन। जब ओव्यूल और पोलन ग्रेन आपस में मिलते तो क्या बनता है? सीड। यम सीड कहा जमीन क्या बने? प्लांट जनरेशन में F1 जनरेशन।
तो यहाँ पे जो जनरेशन यहाँ पे बनी, दिस इज F1 जनरेशन, दिस इज द फर्स्ट फाइलियर जनरेशन, फर्स्ट फाइलियर जनरेशन। ये सारे क्या होंगे? हाइब्रिड्स। इन क्या ऐसे? हाइब्रिड्स। तो ये जो यहाँ पे जनरेशन इसने ऑब्टेन की, ये कौन सी जनरेशन थी? F1 जनरेशन। इसने क्या देखा? मेंडन क्या यम सीड्स कर सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट पाने क्रॉस करने। अब जब इसने ऑब्टेन किया किसको? F1 जनरेशन को। इसने क्या देखा? इसने देखा सारे पी प्लांट्स क्या निकले? टाल। इसने ऑब्जर्व किया, इसने देखा कि सारे पी प्लांट्स क्या है? टाल। तो इन सारी क्या है? टाल। ऑल पी प्लांट्स वायर, ये सारे टाल निकले। मेडल ने देखा, इनको देखा, सीड्स को सो के फिर देखा कि सारे पी प्लांट्स क्या निकले थे? टाल। तो दिस वाज F1 जनरेशन। इसके बाद क्या बनेगी? F2 जनरेशन। अब यही पी प्लांट जिनके अंदर ये फैक्टर्स है, उनको ये क्या करा जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ F2 जनरेशन बनाना है, तो ये पी प्लांट जो है कैपिटल T स्मॉल टी, इसके अंदर ये फैक्टर प्रेजेंट है। F1 जनरेशन पी प्लांट मत कम फैक्टर से प्रेजेंट, कैपिटल T स्मॉल टी। तो क्या करें? क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने जैसे ना सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो उसमें भी यही फैक्टर होगा। फैक्टर ऐसे ना सेम। अब हमने F1 देखी, अब क्या करनी है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करें? सेल्फ पॉलिनेशन। होता है क्या करना है? पॉलिनेशन। अब यहाँ पे ये क्या बनाएगा? पोलन मेल पार्ट, लिखा फीमेल पार्ट। अब ये वाला ये पार्ट है पोलन, जब ये पोलन ग्रेन के अंदर क्या बनेंगे? गैमेट्स बने ना भाई, क्या है? सेपरेशन। ये कैपिटल T अलग होगा, ये स्मॉल t अलग होगा। ब्लैक भी ये मियासिस होगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल T अलग, स्मॉल t अलग, दैट मीन्स क्या सब? मियासिस। यहां पे भी अलग ही होगा, यहां पे भी मियासिस होगी। कैपिटल T अलग, स्मॉल t अलग, दैट मीन्स मियासिस होगी। अब पोलन में अब ये आपस में क्या मिलेंगे? वहां कैसा? पॉलिनेशन। चलो पॉलिनेशन के, बट पॉलिनेशन के लिए गैमेट्स का बनना जरूरी है। जिन सब गैमेट्स बने तम सब क्या करते हैं? मियासिस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी मियासिस हमने देखा, कैपिटल T कहना अलग है, कैपिटल T अलग, कैपिटल T अलग, स्मॉल t अलग, स्मॉल t अलग। यहाँ पे जब सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो गैमेट का बनना तो जरूरी है। गैमेट क्या जिन साथ बना क्या? मियासिस। कैपिटल T के अलग, स्मॉल t अलग, कैपिटल T अलग, स्मॉल t अलग। अब आप क्या बनाओगे? चक्करबोर्ड। फिर से चक्करबोर्ड या पुनेट स्क्वायर, इसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, और चक्करबोर्ड। यहां से आप लोग कैपिटल T स्मॉल t, यहां से कैपिटल T स्मॉल, ये कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। फिर करोगे क्रॉस, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T कैपिटल T। अब यही कैपिटल T स्मॉल t। अब ये वाला कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। यहां पे जो ये जनरेशन यहां पे ऑब्टेन हुई, दिस इज नोन एज F2 जनरेशन। दिस वन, दिस इज द F2 जनरेशन, दिस इज द F2 जनरेशन, दिस इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन को इसने कैसे ऑब्टेन किया? सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए। जब भी वहां पे सीड बनेगा उसको शो करेगा किसके अंदर? जमीन के अंदर, और ऑब्जर्व करेगा। मगर मैडम भी ऑब्जर्व, F2 जनरेशन को आप देखिएगा। F2 जनरेशन में इसने क्या ऑब्जर्व किया? इन क्या होगा? इसको देख के आपको क्या समझ में आया होगा कि मैडम ने क्या देखा होगा? हाँ, वहां पे फिर क्या हुआ? डवार्फ पी प्लांट। F1 जनरेशन में आने में डवार्फ इन तो सरी रहता, बट जब इसने क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन की। इन क्या हुआ? छोट पी प्लांट, एक डवार्फ भी निकला, एक डवार्फ भी निकला। क्या डवार्फ। तो यहाँ पे ये वाला पी प्लांट क्या होगा? शाबाश, दिस इज प्योर टॉर्च, नॉट प्योर टॉर्च, दिस इज प्योर टॉर्च। दिस वन इज, दिस इज हाइब्रिड टॉर्च, हाइब्रिड टॉर्च, कैपिटल T स्मॉल। दैट मीन्स एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। डोमिनेंट ही नहीं है, साल ही नहीं है, हाइब्रिड। ये भी क्या है? हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉर्च। दिस इज प्योर डॉर, डॉर हमें प्योर ही होगा, दिस इज डॉर।
तो अगर हम रेशो निकालेंगे, यानी मेंडल जो ऑब्जर्व करेगा किनको, कैरेक्टर्स ऑब्जर्व को उछुन, मैं देखूंगा कि ये गोरा है, ये काला, मैंने ऑब्जर्व किया, या तो झूठ या तो छोट, मैं क्या बोल, मैंने देखा ये चीज वुचनी, इसको हम फिनोटाइप बोलते, एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, ताकि फिनोटाइप। उस रेशो को जो हम किसके जरिए देखेंगे, फिनोटाइप के जरिए ऑब्जर्व करेंगे, ताकि फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फिनोटिपिक रेशो, यानी वो रेशो जो हम ऑब्जर्व करके निकालेंगे, उस रेशो को हम क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो में इसने क्या देखा, इसने देखा क्या, इसने देखा कुछ टाल निकले और कुछ डवार। वही सब टाल कर रहा है, शबा टाल कितने निकले, 3, टाल कितने निकले, इस जो रेशो निकालना है ना, डवार कितने निकले, 1। तो रेशो क्या निकलेगा, 3:1। रेशो क्या निकला, 3:1। दिस इज द फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो गोबर सो रेशो यथ मज रेशो ऑब्टेन कर बाय ऑब्जर्विंग, बाय फिजिकल अपीयरेंस। जब हम देखेंगे, मैं यहाँ पे देखूंगा टाल लंबे इतने 10 लंबे, ये मैं देखूंगा, छोटा सा पूंछ वो 9:5, ये रेशो बाय ऑब्जर्विंग, जब वो हम देखेंगे, समझ है। तो ऐसे वुच फिजिकल अपीयरेंस वुचे, हे टाल का द्राय 3 दवार फंस द्राव, इस रेशो को हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये टाल है, ये टाल है, क्या इनके फैक्टर सेम है, ये फैक्टर से सेम। यहाँ पे देखो फैक्टर, कैपिटल टी कैपिटल टी, बट तो दोनों क्या है, टाल है, बट फैक्टर्स क्या है, डिफरेंट, फैक्टर डिफरेंट है, यानी जीन डिफरेंट है, जो हमें पता है जीन क्या डिफरेंट है। एवं मतलब इनका जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, डिफरेंट है। टाल जो जीन जीनो डिफरेंट, क्या फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो इनका सेम निकलेगा, इस रेशो को काटा, दैट विल बी द जीनोटिपिक रेशो। ये तार में इच्छुटाल, तो टाल 3 है, बट इन टाल को अगर हम देखेंगे, इनमें जो जेनेटिक मेकअप है, इनमें जो जीन्स है, इनमें जो फैक्टर्स है, वो सेम नहीं है। आल्दो प्रशटा मगर जीवन जीन सेम थे, तो हम क्या निकालेंगे, अब जीनोटिपिक रेशो। क्या निकालेंगे, जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो। दैट मीन ये वाला टाल इज प्योर टाल, आता है जीनस अलग, प्योर टाल में क्यों जीनस है, कैपिटल टी, कोई कैसी कैपिटल टी, आपको मैं 1 लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1:2। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, 2, कैपिटल टी स्मॉल टी नजर वो 1:2, स्मॉल टी कितने 1 है, तो 1:2:1। दिस इज द जीनोटिपिक रेशो। 1 क्या है, प्योर टाल, ये प्योर टाल, दिस इज द प्योर टाल। 2 क्या है, शाबाश, हाइब्रिड टाल। ये 1 क्या है, प्योर टाल या सिंपली टाल। तो ये दोनों टाल है, बट इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिफरेंट है। तो इस रेशो को हम देखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द जीन जरिए सोचो, उस रेशो को हम निकालेंगे बाय सीइंग द व्हाट, जीन कौन सा है, ये भी टाल, ये भी टाल है, ये भी टाल है, बट इनके जीन डिफरेंट है। तो हम निकालेंगे प्योर टाल कितने हैं, वो 1 है, हाइब्रिड टाल कितने हैं, वो 2 है, और प्योर टाल कितने, वो 1 है। तो ये जो रेशो हमने निकाला, दिस रेशो इज नोन एज जीनोटिपिक रेशो। तो मेंडल ने क्रॉस किया किनके बीच में, पी प्लांट्स के बीच में, और कंसिडर किया एक ही कैरेक्टर को, एक ही ट्रेड को, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और रेशोज निकाले, एक फेनोटिपिक रेशो, दूसरा जीनोटिपिक रेशो। इस वीडियो को हम कल कंटिन्यू करेंगे।